सो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू p बार एंड q बार, इसको मैंने q बार बोल दिया. I'm going to call this as q bar. This is, ये जो वेक्टर है इसे मैं q बार बोलूंगा. ठीक है, तो ये है p बार और ये है q बार. तो यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय u कैप. तो मुझे, लेकिन उनको चाहिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5. अगर ये है u कैप तो 5 टाइम्स u कैप होगा द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू p बार एंड q बार. समझ में आ गया? सो इफ आई वांट टू रीच हियर, I'll have to first of find out this. समझ में आ रहा है? Isn't it? अगर मुझे फाइनल आंसर जो है वो 5 टाइम्स u कैप चाहिए, अगर मुझे पहले यहाँ पहुंचना है तो उसके पहले मुझे u कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा. और u कैप फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले p बार क्रॉस q बार फाइंड आउट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, फिर उसको डिवाइड करके u कैप फाइंड आउट करो एंड फाइंड आउट 5 टाइम्स u कैप. समझ में आ गई बात? तो दिस इज द सीक्वेंस एंड दैट इज अ होमवर्क. इज दिस ओके? क्लियरली एक्सप्लेन्ड. कर पाओगे या मैं कर लूं? आप बताइए. अगर आप बोलते हो तो कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. शुड आई सॉल्व? अगर आपको लग रहा है मुझे सॉल्व करना चाहिए तो मैं कर लेता हूं. आप बताइए. हाँ, पी क्यू लाउडर एंड क्लियर. हाँ, पी बार क्रॉस क्यू बार बोलो, वो फाइंड आउट करूं मैं. चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूं यहाँ पे. तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट व्हाट इज पी बार क्रॉस क्यू बार. पी बार क्रॉस क्यू बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई जे के. व्हाट इज पी? 1 माइनस 2 1 2 1 minus 3. So this is I into something something minus j into something something plus k into something something. So this is 6 minus 1. Correct ना? पता है क्या? This is 6 minus 1 and this is minus 3 minus 2 and this is 1 plus 4. So what is that equal to? This is 5i plus 5j plus 5k. समझ में आ गया? पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप, आई हैव टू फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ p बार क्रॉस q बार which is equal to square root of 5 square 25 plus 5 square plus 5 square is equal to 5 root 3. Then the next step is find out u cap. How do I find out u cap? U cap is equal to, as per this formula, u cap is equal to p bar cross q bar upon modulus of p bar cross q bar. Now that is equal to p bar cross q bar में मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो this will become I plus j plus k. So this is 5 times I plus j plus k divided by 5 root 3. So that will give me 5 gets cancelled. This will be I plus j plus k upon root 3. And the next thing is I have to find out the required vector. The required vector is equal to 5 times u cap, that is equal to 5 into I plus j plus k upon root 3. I hope this is clear to you all. So this is not a homework anymore. You have solved this question and this is what is the option here. The option is A. क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं root 3 से multiply और divide कर लूँगा तो it gets rationalized. So this will become 5 root 3 upon 3 into I plus j plus k and that's the answer. So the option A is the answer. I hope this is clear to you all. Any doubts? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's see. क्वेश्चन नंबर 70. अब क्वेश्चन नंबर 70 का मतलब है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69 इज योर होमवर्क. 68, 69, these are your homeworks. Okay. क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं. 70 is again earlier I have already done na 70. Okay.
71 की तरफ चलते हैं. लेट a bar, b bar, c bar be the three vectors such that a bar is not 0, a bar cross b bar is 2 times a bar cross c bar. Modulus of a bar c bar is 1, that is they are unit vectors. Modulus of b bar is 4. Modulus of b bar cross c bar is root 15. If b bar minus 2 c bar is equal to lambda a bar, then lambda is equal to. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी गुड नाइस क्वेश्चन. बढ़िया क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, उसके मैग्नीट्यूड्स a इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 ये दिया है, b का मैग्नीट्यूड दिया है 4 एंड मॉड्यूलस ऑफ b बार क्रॉस c बार इज 15. लेट मी से दैट एंगल बिटवीन b बार एंड c बार इज अल्फा. तो मॉड्यूलस ऑफ b बार क्रॉस c बार क्या होता है जी, b इंटू सी साइन अल्फा एंड दैट इज गिवन टू बी रूट 15. यस और नो? नाउ डू आई नो मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड c? है ना, बराबर है क्या? तो व्हाट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड है 4 एंड c का मैग्नीट्यूड है 1, दैट इज इक्वल टू रूट 15 एंड देयरफॉर व्हाट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू, sin alpha is equal to root of 15 upon 4. Now I can find out cos alpha from this. 1 minus square root of 1 minus sin square alpha, मतलब 1 minus इसका स्क्वायर कितना आएगा, 15 upon 16. That is 16 minus 15 is 1 upon 16 and therefore this is 1 by 4. This is alpha is the angle between b bar and c bar. Understood? अब इधर आते हैं. ये मुझे दिया है b, if b bar minus 2 c bar is lambda a bar. Now I'll square it. Square मतलब take self dot product. इसका स्क्वायर क्या आएगा, b square minus 2 to the 4 b bar dot c bar. ये जो वेक्टर्स का स्क्वायरिंग कैसे होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बराबर है? नहीं बताया? याद है? थोड़ा सा याद है? एक्सप्लेन करूं दोबारा? चलिए, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा बताइए, कैसे होता है स्क्वायरिंग? मतलब स्क्वायरिंग इज नथिंग बट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. So this is like modulus of b bar minus 2c bar का स्क्वायर is equal to lambda square into modulus of a bar का स्क्वायर. अब इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है. मतलब क्या होता है जी, मतलब ये ऐसा होता है b bar minus 2c bar, आप इसको स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड बोलिए एंड दिस इज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट. b bar minus 2c bar is equal to lambda square times a bar dot a bar. ठीक है. Now when I'll dot this will give me b bar dot b bar. Now what is a bar dot a bar is a square, करेक्ट ना? तो उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे b bar dot b bar फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर. और जब मैं ये फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स b bar dot c bar. और ये फाइंड आउट करूंगा तो माइनस 2 टाइम्स c bar dot b bar. और ये स्क्वायर करूंगा तो आएगा प्लस 4 टाइम्स c bar dot c bar is c square is equal to lambda square into a square. Any doubt so far? Is this clear to you all? ठीक है. तो ये कुल मिलाकर अब क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज b स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड मुझे पता है तो उसका स्क्वायर आएगा 16. नाउ डॉट प्रोडक्ट इज उल्टा पुल्टा चलता है तो हम इसको माइनस 4 टाइम्स b bar dot c bar लिख सकते थे प्लस 4 टाइम्स c स्क्वायर, c square is 1 square, correct, is equal to lambda square into a square which is 1 square. इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि ये वाला मैं स्टेप डायरेक्ट भी यहां से लिख सकता हूं, b square minus 4 b bar dot c bar plus 4 c square. I can directly also write this just like squaring it. सिर्फ जो मिडिल टर्म होता है उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, that's the only thing. मतलब क्या है कि बाबा, मतलब it's like what is a bar प्लस बी बार का स्क्वायर क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वायर. वेयर एज व्हाट विल बी बी बार माइनस 2 सी बार का स्क्वायर क्या होगा बताइए, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4 बी बार डॉट सी बार, बी सी नहीं बी बार डॉट सी बार, स्पीक करें, प्लस 4 टाइम्स सी बार का सी बार डॉट सी बार इज सी स्क्वायर. ऐसा आपको या इसके बाद याद रखना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस विल गिव मी व्हाट, चलिए बताइए क्या आएगा ये, दिस इज 16 प्लस 4 20 20 20
माइनस 4 टाइम्स बी सी, बी और सी में जो एंगल है उसको अल्फा है एंड कॉस अल्फा आई ऑलरेडी नो, बी सी कॉस अल्फा is equal to lambda square. Now that is 20 minus 4 times. What is B का magnitude? B का magnitude is 4. C का magnitude is 1. And what is cos alpha that I have found out? 1 by 4 is equal to lambda square. 4 gets cancelled. So we get lambda square is equal to 16, and therefore lambda is a scalar quantity. So it can be plus or minus 4. Isn't it? Which is the correct answer here. Minus 4 is the correct answer. B is the answer there. Is this clear? It's a star problem. Okay? अच्छा, ये जो है a bar cross b bar is 2 times a bar cross c bar, इसका हमने कहीं यूज नहीं किया है. So this is excess thing given to confuse you. This is given in excess, unnecessary वो दिया है to confuse you. आपका जो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग है उसको मिसलीड करने के लिए ये दिया है, इसीलिए ये स्टार प्रॉब्लम है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए. टू वेक्टर्स, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. टू वेक्टर्स a bar and b bar are given, are parallel if lambda is equal to. पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, हाँ, या आई टेल यू, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं उसको. I'll tell you the difference in, I'll give you a note here. What do you mean by collinear points? Collinear points क्या होते हैं जी? Collinear points, वेक्टर्स की बात नहीं हो रही है. What do you mean by collinear points? Sorry? Collinear points are the points which are lying on the same line. Distance का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. What are the collinear points here? I can say this is point A, B, C, P, Q. These are all collinear points. समझ में आया? अब हम बात करते हैं कुछ वेक्टर्स की. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेक्टर्स नाउ. ठीक है, कौन से वेक्टर्स देखते हैं? आई विल शो हियर सम वेक्टर्स. जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है. ठीक है, ये पांचवा वेक्टर है, सिक्स्थ वेक्टर है. Okay, these are some vectors. Let me call these vectors as P bar, Q bar, R bar, S bar, A bar, B bar. मुझे आप बताइए यहाँ पे which are the parallel vectors, which are the anti-parallel vectors, and which are the collinear vectors. कौन से पैरेलल वेक्टर्स है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से P बार, Q बार, R बार, A बार ये पैरेलल है एक दूसरे को, एंड S बार एंड B बार दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, है ना? तो पैरेलल वेक्टर्स यहाँ पर दो टाइप्स के हो रहे हैं. कौन कौन से? P बार, बताइए.
चलो बताइए क्या होगा। I want the parallel vectors. So P bar, Q bar, R bar and A bar, they are parallel to each other. और दूसरा parallel का सेट बताइए, S bar and B bar, correct. अब मुझे एंटी पैरेलल वेक्टर्स बताइए, P bar and B bar. ओके, एंटी पैरेलल का सेट है पहला तो P bar and B bar, दूसरा S bar and A bar, Q bar and A bar, है ना। दूसरा कौन सा है, S bar and A bar, फिर Q bar and, ओके वेरी गुड। अब मुझे कोलिनियर वेक्टर्स बताइए। अच्छा, आपके हिसाब से व्हाट इज द कोलिनियर वेक्टर्स, S बार, P बार, Q बार, R बार, ये सब कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है, दे आर लाइंग इन द सेम लाइन अलोंग द सेम, तो ये गलत है, ये गलत है। तो व्हाट आर द कोलिनियर वेक्टर्स, collinear vectors are the vectors which are either parallel or anti-parallel, ये दोनों भी कोलिनियर होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं कोलिनियर वेक्टर्स। समझ में आ गई बात। पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए दे शुड लाई अलोंग द सेम लाइन। वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, दे आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अलोंग द सेम लाइन है नहीं है, सब कोलिनियर कहलाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कंफ्यूजेस विद द कोलिनियर पॉइंट्स। और एक प्रॉपर्टी होती है कोलिनियर वेक्टर्स की, दे आर, अब देखिए पी बार और क्यू बार को या पी बार और एस बार को मैं देखूं तो से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। पी बार और बी बार का मैं देखूं, सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एस बार इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस पी बार, माइनस क्यू अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, पी बार और बी बार को मैं देखूं तो बी बार का मैग्नीट्यूड डबल है पी बार से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, सो बी बार इज इक्वल टू माइनस टू पी बार। क्यू बार और पी बार बिल्कुल सेम है, ये 1.5 गुना है उसका, दिस इज, सो आर बार इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स पी बार। समझ में आ गया। सो व्हाट वी से हियर, अगर कोलिनियर वेक्टर्स है, कोलिनियर वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोलिनियर वेक्टर्स दे आर स्केलर मल्टीपल्स। स्केलर मतलब प्योर नंबर, स्केलर मल्टीपल्स तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, स्केलर मल्टीपल्स of each other. Is this clear to you all? This is very important property that we have to make use of. चलिए, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहां पर यूज करूंगा। दे आर पैरेलल, पैरेलल मतलब कोलिनियर, कोलिनियर दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। सो ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार या म्यू बी बार, म्यू इज अ कांस्टेंट, म्यू is a constant. So let me just substitute here. What is a bar is? A bar is 2i plus j plus 3k and mu is 4i minus lambda j plus 6k. समझे। नाउ मैं कंपेयर करूंगा तो therefore what I'll get there, 2i plus j plus 3k is equal to 4 mu I minus mu lambda j plus 6 mu k. Now I'll equate its I component with I component. तो क्या आएगा, 2 is equal to 4 mu and therefore mu is equal to 1 by 2. सही है। Now I'll equate its J component. J component मैं यहाँ से J component से equate कर लूँगा. So 1 is equal to minus mu lambda. सही है। Now therefore 1 is equal to minus half times lambda and therefore lambda is equal to minus 2 is the answer. Is this clear to you all? So the answer is D. D is the answer there. Any doubts about that? समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक important concept बता दिया about the collinear vectors. I hope this is clear to you all. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 which is again of the same type। देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। नहीं, सेम नहीं, थोड़ा अलग है। देखिए, मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज गिवन, मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज गिवन और मॉड्यूलस ऑफ ए बार प्लस बी बार इज गिवन। फाइंड आउट ए बार डॉट बी बार। आई थिंक दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी ऑलरेडी सॉल्व। कौन से क्वेश्चन की तरह है ये? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज 0 बार।
मतलब ये क्लोज ट्रायंगल होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा कभी होता है ना, ठीक है, देन ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, अब देखिए ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज जीरो, इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा ए बार के साथ, ठीक है, मुझे ए बार क्रॉस बी बार चाहिए ना, तो आई टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा, नाउ दिस इज लाइक आर एच एस में जीरो बार है, सो दिस इज जीरो बार क्रॉस ए बार ना, राइट ना। चलिए अब यहाँ पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले लिखता हूं मैं, फिर आपको पता चल जाएगा। सो व्हाट आई विल से हियर, व्हाट विल बी ए बार क्रॉस ए बार, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं, ए बार डॉट ए बार इज ए स्क्वायर, ए बार क्रॉस ए बार इज जीरो, ए बार क्रॉस ए बार इज जीरो, आई डॉट आई इज वन, बट आई क्रॉस आई इज जीरो, याद आया, समझ में आया, याद रखना पड़ेगा वो। सो ए बार, क्योंकि ये देखो कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि the cross product of collinear vectors, this is the first thing about collinear vectors. Second thing, cross product of collinear vectors, cross product of collinear vectors is always zero. क्यों जीरो होता है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यू कैप, तो ये कोलिनियर अगर होते हैं तो इसके बीच में जो एंगल होता है या तो वो जीरो होता है या तो 180 डिग्री होता है, एंड साइन थीटा, साइन जीरो इज जीरो एंड साइन ऑफ 180 इज आल्सो जीरो, इस वजह से अगर वो कोलिनियर होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात, इज दिस ओके। तो इस वजह से यहां पर जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, तो बाकी के दो बचेंगे, कौन से दो बचेंगे बताइए, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू जीरो बार क्रॉस ए बार इज जीरो, सो व्हाट इज ए बार क्रॉस, तो ये उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार क्रॉस सी बार, सही है, isn't it? Therefore, अब आपने ये भी देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, देखिए ये जो डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था यहाँ का, इफ आई टॉक अबाउट दिस डायग्राम, अगर ये है पी बार क्रॉस क्यू बार तो नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस पी बार क्रॉस क्यू बार, समझे, जिसे मैं क्यू बार क्रॉस पी बार भी कह सकता हूं, इज दैट अंडरस्टूड, समझ में आया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये जो माइनस है, अगर मुझे माइनस लिखना है तो उसको मैं क्या लिखूंगा बताइए मुझे, दिस माइनस मीन्स दिस इज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का बी बार के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि यहां पर मैंने ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट किया तो ए बार क्रॉस बी बार इज एक्चुअली, ये वाला आंसर मुझे मिल चुका है, आई गॉट दिस आंसर, लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन बोल रहा है कि ए एंड बी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, सो आई टेक इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विद बी बार, नाउ व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा बताइए, दिस इज बी बार क्रॉस, इंटू नहीं बोलने का, क्रॉस बोलने का, व्हाट इज बी बार क्रॉस बी बार, जीरो आएगा, और फिर आगे क्या बचेगा, बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इजंट इट, राइट ना। अब देखिए अगर मुझे वन सेकंड, ये मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैं उसको लिखूंगा इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार इज जीरो बार, और फिर अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बनेगा बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू जीरो बार, एनी डाउट्स, अब भैया बी बार क्रॉस सी बार जो है ये वाला पार्ट में उसको उधर भेज देता हूं तो क्या मिल जाएगा, माइनस बी बार क्रॉस ए बार, बट माइनस बी बार क्रॉस ए बार इज एक्चुअली ए बार क्रॉस बी बार, सो ए बार क्रॉस बी बार के मुझे दो आंसर्स मिल गए, एक है सी बार क्रॉस ए बार और दूसरा है बी बार क्रॉस सी बार, और ये दोनों आंसर मुझे उन्होंने दिए हैं, सो व्हाट विल बी माय करेक्ट ऑप्शन हियर, डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, डिड यू अंडरस्टैंड दैट, समझ में आ गया, बिकॉज फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई गेट देयर,
A bar cross B bar is equal to B bar cross C bar is also equal to C bar cross A bar. So this is your option A and this is your option B. So both are options D. Any doubts about that? समझ में आ गया? अगला question. The next question I'll go for question number 76. This is again a half star problem we say. ये हाफ स्टार प्रॉब्लम है. देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है क्या लिखा है? थोड़ा सा बड़ा कर लो. I think it's visible now. A bar is given, B bar is given. If C bar is a vector such that A bar dot C bar is modulus of C bar and modulus of C bar minus A bar is 2 root 2. बहुत सारी चीजें दी है, एक एक करके उसको एनालाइज करना पड़ेगा अपने को. The angle between A bar cross B bar and C bar is 30 degree. Then modulus of A bar cross B bar cross C bar is equal to. एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. Now what is A? This is A bar is given. So what will be modulus of A bar? It is equal to 2 square plus 1 square plus minus 2 का square. मतलब 2 to the 4 plus 4 8 plus 1 9 3. Correct? Isn't it? अच्छा, मुझे यहाँ पर A bar cross B bar की भी जरूरत पड़ेगी. चलो मैं उसको भी फाइंड आउट करके रख देता हूँ. A bar cross B bar, it is 2 1 minus 2 and 1 1 0. तो क्या आएगा वो? लगे या तो फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज I into something something minus J into something something plus K into something something. So it will be 0 minus minus 2, that is plus 2. J into 0 minus minus 2, that is plus 2. And K into 2 minus 1, that is 1. So what do you get there? This is 2I minus 2J plus K. बराबर है क्या? दिस इज A बार क्रॉस B बार. एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मुझे मॉड्यूलस चाहिए ना. तो व्हाट इज दिस? दिस इज 2 to the 4 plus 1 that is 3. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे मुझे उन्होंने ये वाला A बार B बार हो गया. C बार इज अ वेक्टर सच दैट A bar dot C bar is equal to modulus of C bar and modulus of C bar minus A bar is 2 root 2. So let me analyze this now here. Modulus of C bar minus A bar is 2 root 2. Let me square it. Square का मतलब होता है self dot product. तो आप मुझे बता सकते हो अभी ये क्या आएगा? This will become C square minus 2 times C bar dot A bar plus A square is equal to इसका square 2 to the 4 to the 8. लेकिन इन्होंने अपने को ये भी बताया है, क्या बताया है कि भाई A बार डॉट C बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C बार. तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ C बार मतलब C. करेक्ट? तो ये क्या बनेगा? दिस इज C स्क्वायर माइनस 2C प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 8. करेक्ट? बट A हमको पता है A इज इक्वल टू 3. ये क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर इज 9, 9 उधर जाके माइनस 9. सो दिस विल बिकम C. बराबर है क्या? C स्क्वायर माइनस 2C, दिस इज 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 0. करेक्ट? नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है ना. सो ये परफेक्ट स्क्वायर है. दिस इज C बार माइनस 1 बार का स्क्वायर है ये, या फिर C माइनस 1 का स्क्वायर आ गया ये. इज दिस C माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. क्या मिलेगा? C माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब C इज इक्वल टू 1 एंड C का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ C बार, दैट इज इक्वल टू 1. सो C इज अ यूनिट वेक्टर. ये प्रूव हो गया यहाँ पे. C इज अ यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे प्रूव हो गया. इजंट इट? अब मुझे क्या करना है? ये मॉड्यूलस ऑफ A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार. नाउ मॉड्यूलस ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस मतलब अगर पी बार क्रॉस क्यू बार होता है तो उसका मॉड्यूलस इज गिवन बाय पी क्यू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर इसका मॉड्यूलस आएगा, इसका मॉड्यूलस आएगा एंड थीटा उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि भाई व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड सी बार इज 30 डिग्री, दिस इज ऑलरेडी गिवन। तो इसका मॉड्यूलस मैंने फाइंड आउट किया है, कितना है 3। सी का मॉड्यूलस मैंने फाइंड आउट किया है, कितना है 1 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ, so what is this equal to 3/2 and therefore what is the answer there, A is the answer. Any doubts about that? ये थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीजें आपको प्रोसेस करनी पड़ रही है इसलिए वो स्टार कैटेगरी में चला जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है। 76 लास्ट 2 क्वेश्चंस 77 एंड 78, उसके बाद ये चैप्टर इज ओवर फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी के 78 के आगे के क्वेश्चंस हम 12th स्टैंडर्ड में करने वाले हैं। If A bar is given, B bar is given, then A bar cross B bar cross C bar is equal to, कैसे करेंगे? क्या बोले, होमवर्क करना है? पहले मुझे B bar cross C bar फाइंड आउट करना पड़ेगा। B bar cross C bar is given by I J K. B bar is 1 minus 2 minus 1. C bar is 1 1 1. So this will become I into something something minus J into something something plus K into something something. So what is that something something? This is minus 2 plus 1. This is 1 plus 1 and this is 1 minus 2. So this will become minus I plus 2j, sorry minus 2j plus 3k. अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए बार के साथ, सो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू वंस अगेन आई जे के। ए बार का क्या है 2 1 1 and b bar cross c bar is minus 1 minus 2 3 and this is I into something something minus j into something something plus k into something something. So this will become 3 plus 2 5, correct. 6 plus 1 7 and minus 4 plus 1 is minus 3. So what will be the final answer? It is 5i minus 7j minus 3k. So what is the option here? Question number 77. A is the answer there. इजी था ये, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं। ए बार इज गिवन, बी बार इज गिवन, सी बार इज गिवन। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस म्यू बी बार, देन लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू। तो पहले मुझे ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद सी बार। तो क्या आएगा ये 1 1 1 1 1 0 is equal to I into minus j into something something plus k into something something. I into 0 minus 1 is minus 1, j into 0 minus 1 minus 1, k into 1 minus 1 0. So this is minus I plus j plus 0k. सही है। तो ये हो गया। तो अब आपका LHS चाहिए आपको। LHS is a bar cross b bar cross c bar. Now this is minus I plus j is crossed with I. So what is I cross I? 0, है ना। And this is j cross I. What is j cross I? आपको याद है फॉर्मूले? I cross I is 0 and I cross j, ये ऐसा एक सर्कल बनाया था मैंने आपको, अगर याद होगा, I j और k. So I cross j is k but j cross I is minus k. So this is minus k. समझ में आ गया भैया? Is that clear? Well, let me call this as equation number 1. समझे? ठीक है। अब RHS फाइंड आउट करनी है। RHS में क्या है? लैम्बडा ए बार म्यू बी बार, लैम्बडा टाइम्स
a bar. What is a bar? I plus j plus k plus mu times b bar, I plus j. कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, देखिए I क्या होता है, लैम्बडा प्लस म्यू इंटू आई प्लस लैम्बडा प्लस म्यू इंटू जे प्लस लैम्बडा के. अब मैं 1 और 2 को अगर इक्वेट कर दूं, बिकॉज दिस इज इक्वेशन 1, LHS और RHS को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए आई थिंक द आंसर इज देयर बिफोर मी, बस आपको देखना पड़ेगा ठीक से वो आंसर क्या है. देखिए यहाँ पे व्हाट विल बी द आंसर है. देखिए LHS और RHS को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज a बार क्रॉस b बार इज क्रॉस्ड विथ c बार इज इक्वल टू लैम्बडा a बार प्लस म्यू b बार, है ना. अब मैं इसको इक्वेट कर लूंगा. व्हाट इज लैम्बडा, यहाँ पर क्या है, दिस इज 0i प्लस 0k j माइनस 1k, समझे. माइनस k का मतलब है ऐसे, और RHS में क्या है, ये सब है, ये क्या है, लैम्बडा प्लस म्यू आई प्लस लैम्बडा प्लस म्यू जे प्लस लैम्बडा के. नाउ लेट मी इक्वेट द आई जे कंपोनेंट्स. तो ये है आई कंपोनेंट, ये है जे कंपोनेंट और ये है के कंपोनेंट. अगर मैं इक्वेट कर दूं तो I'll get lambda plus mu is equal to 0 and that will be my answer. So A is the answer there. Is this clear to you all? Hello? Yes sir. अगर k कंपोनेंट इक्वेट करेंगे तो lambda is equal to क्या आएगा, -1. समझे ना. So that's the end of this chapter and we'll stop here today. Is that clear?